आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने गुजरात में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में नगर निगम और तालुका जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जो गुजरात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि गुजरात की जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है और राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आई है। सिसोदिया ने दावा किया कि पिछले चुनाव में पार्टी को 18 और 23% वोट मिले थे और इस बार राजकोट नगर निगम में पूर्ण बहुमत हासिल होगा। साथ ही उन्होंने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अब गुजरात में चुनाव हो रहा है नगर निगम के लिए और तालुका जिला पंचायत के लिए। ये चुनाव गुजरात के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरात के लोग इस बार जो मूड बना के बैठे हैं वो किसी पार्टी को चुनना या कोई सरकार को हराना या जिताने से ज़्यादा ये बताने के लिए मूड बना के बैठे हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। गुजरात के लोग ये बताना चाहते हैं कि गुजरात के लोग अब बीजेपी से तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में काम करते हुए, गुजरात की राजनीति करते हुए, गुजरात में सरकार चलाते हुए, लेकिन आज तानाशाही, अहंकार और भ्रष्टाचार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। समस्या ये थी 30 साल में कि गुजरात में विकल्प नहीं था। अभी आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में है। पिछली बार जब हम चुनाव लड़े तो हमको 18% वोट मिले, उसके बाद में अगले चुनाव में 23% वोट मिले। इस बार राजकोट की मैं बात करूं तो पूर्ण बहुमत से राजकोट में हमको लग रहा है कि नगर निगम में लेके आएगी जनता। और ये लोगों का ही दिया हुआ शब्द है कि गुजरात बीजेपी का गुलाम नहीं है। ये मैंने खुद लोगों से सुना है। ये भारतीय जनता पार्टी ये मानना बंद करे। इस गुलामी के खिलाफ इस बार जनता वोट देने वाली है। और खाली मकान बनाने में भ्रष्टाचार हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि गुजरात में और ख़ासतौर से राजकोट और आसपास के इलाकों में तो सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल कर रखा है। वैसे तो पूरे देश में ही जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकारी स्कूल बंद कराती है, बर्बाद कराती है। लेकिन मैं राजकोट में बैठा हूं, राजकोट के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल कर रखा है। जब हमने शोर मचाया, हमारे लोगों ने शोर मचाया तो थोड़ी बहुत बिल्डिंग ठीक कर दी, लेकिन पढ़ाई। आज भारतीय जनता पार्टी बता दे कि राजकोट के आसपास, राजकोट और राजकोट के आसपास के सरकारी स्कूलों में से पढ़ के एक भी बच्चा नीट पास करके गया हो, जेईई का एग्जाम पास करके गया हो, किस लिए पढ़ा रहे हो? कोई बच्चा कहीं अफसर बना हो, कोई बच्चा कहीं अच्छी नौकरियों में गया हो। आप मजदूर पैदा करने के लिए पढ़ा रहे हो और प्राइवेट लोगों को आपने गुलामों की तरह से मजबूर कर रखा है कि अगर अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, उसमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तक की महीने में फीस दो और पढ़ाओ। अब राजकोट जैसे शहर में किसके पास है 10,000, 20,000 रुपये महीने देने के लिए? और कितने लोगों के पास हैं? कितने लोग अपने बच्चों को 10,000, 15,000, 20,000 की फीस दे के पढ़ा सकते हैं हर महीने? इतनी इनकम है राजकोट में लोगों की, इतनी इनकम वाले लोग हैं, पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो क्या करेंगे लोग? सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मतलब है अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद करना, अपने बच्चों को कहीं आगे नहीं लेके जाना, क्योंकि सरकारी स्कूल तो अच्छे पढ़ाई कराएंगे नहीं। तो ये कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से स्कूलों को बर्बाद करके, सरकारी अस्पतालों को बर्बाद करके, पूरे के पूरे सिस्टम को बर्बाद करके भारतीय जनता पार्टी 30 साल से शासन चला रही है, यही मान के चला रही है कि राजकोट की जनता हमारी गुलाम है। आज इस चुनाव में, इस नगर निगम चुनाव में जनता जवाब देगी कि जनता गुलाम नहीं है, उनके पास विकल्प है। अभी तक विकल्प नहीं था, विकल्प है। और मैंने ये भी सुना कि अगर कोई आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ इनकम टैक्स, उसके खिलाफ सीबीआई, उसके खिलाफ ईडी। जो देश में माहौल है वही राजकोट में भी माहौल है। कोई व्यापारी अगर कोई कहे कि जी सड़क ठीक कर दो, कोई व्यापारी अगर कहे कि गड्ढे खराब है, तो उसके खिलाफ नोटिस आ जाएंगे, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होने लगती है। आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ देख लो। आज लोगों ने जब ये शुरू किया कि हमको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है, तानाशाही का अंत होता है और गुजरात में भी होगा। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
शिवम्